हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 10th लेक्चर ऑफ TRI। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ और आइडेंटिटीज़। मैक्सिमम आइडेंटिटीज़ हम लोग कवर कर ही चुके हैं। अब लास्ट का कुछ आइडेंटिटीज़ और बचा है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसमें एक सीरीज़ है साइन का और एंगल्स जो है वो AP में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस 2b से लेकर साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी। इसमें टोटल अगर देखें तो n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और लीस्ट एंगल a है और एंगल b से इंक्रीज़ कर रहा है हर एक सेकेंड टर्म में। यहाँ पर a है, फिर a प्लस बी, फिर b से इंक्रीज़ किया तो a प्लस 2b। ऐसे अगर देखें तो टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ से यहाँ तक देखें तो n माइनस 1 टर्म्स हैं, p से लेकर n माइनस 1b, और एक टर्म ये भी है। तो टोटल मिला जुला के n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसका जो सम है या जो रिजल्ट है दैट इज साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1/2 इंटू बी साइन nb/2 डिवाइड बाई साइन b/2। तो ये जो सीरीज़ है इसको हम लोग एक समेशन नोटेशन में भी लिख सकते हैं, सिग्मा नोटेशन में। जो सिग्मा है वो सम को डिनोट करता है। r का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो r का वैल्यू 1 लेने से ये r माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो आएगा साइन a। तो r इज़ इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म साइन a है। r को जब 2 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b, तो r इज़ इक्वल टू 2 पर साइन a प्लस b सेकेंड टर्म को डिनोट कर रहा है। इसी तरह से r का वैल्यू जब n होगा तो लास्ट टर्म साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1b आएगा। तो इसका शॉर्ट नोटेशन ये है। इसी तरह से एक और सीरीज़ है जो कॉस में है, इसी पैटर्न में। इसमें भी एंगल्स इंक्रीज़ कर रहा है b से, एंगल्स AP में है और n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसमें अगर ध्यान दें तो जो रिज़ल्ट है वो कॉस में है, पहला टर्म कॉस ऑफ a प्लस n माइनस 1/2 इंटू बी, और बाकी दो टर्म जो आ रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो साइन में ही हैं, जैसा कि प्रीवियस सीरीज़ में था। यहाँ साइन में, यहाँ साइन, तो यहाँ भी साइन और साइन है, याद रखने के लिए। और जो हाइलाइट्स हैं इससे रिलेटेड, एंगल्स AP में है जैसा पहले बताया। लीस्ट एंगल A है, एंगल किस वैल्यू से इंक्रीज़ कर रहा है तो B से, कॉमन डिफरेंस B है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो ये एक फार्मूला याद रखना होगा। इसका प्रूफ आगे दिया है, तो प्रूफ के लिए पहले यहाँ देखते हैं। तो प्रूफ का आइडिया ये है कि सपोज़ ये सम हमको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो जो डिनोमिनेटर में ये साइन b/2 है इसको अगर हम लेफ़्ट में ले जाते हैं और सीरीज़ के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म आएगा साइन a इंटू साइन b/2, सेकेंड टर्म आएगा साइन a प्लस b इंटू साइन b/2। तो पहले तो डिनोमिनेटर को लेफ़्ट में ले जाएंगे। तो यहाँ अगर देखें तो डिनोमिनेटर को लेफ़्ट में ले जाने से ये साइन a साइन b/2, साइन a प्लस b साइन b/2, और एक 2 से और मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड। तो यहाँ 2 से, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो रिक्वायर्ड आंसर है उसमें भी 2 से। तो जिससे कि ये जो मॉडिफाइड सीरीज़ है अगर हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं तो सफिशिएंट है। तो इस सीरीज़ को हमने S से डिनोट किया है। तो T1 फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, T2 सेकेंड टर्म को, T3 थर्ड, ऐसे ही अप टू डैश डैश nth टर्म Tn है। तो हमको क्या चाहिए, एक तरह से T1 T2 T3 से लेकर Tn का सम इसके बराबर प्रूफ करना है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर लेते हैं तो भी प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो T1 है इसको हमने आगे लिखा है यहाँ पर 2 साइन a साइन b/2। तो 2 साइन a साइन b का फार्मूला है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, b की जगह b/2 है, तो ये आ गया इसमें। सिमिलरली T2 अगर देखेंगे तो इसमें 2 साइन a प्लस b साइन b/2, तो इसमें भी 2 साइन a साइन b अगर लगाएंगे
या ऐसा करें तो प्रीवियस रिजल्ट जो T1 है उसमें a को अगर a प्लस बी से रिप्लेस कर देते हैं तो यही आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ a प्लस बी लिख देते हैं। तो यहाँ a की जगह a प्लस बी लिखेंगे तो a प्लस बी माइनस बी बाई टू, तो ये a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर a को a प्लस बी से रिप्लेस करें तो a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस थ्री बी बाई टू आएगा। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है T3, तो उसमें 2 साइन a प्लस 2b साइन b बाई टू है। तो प्रीवियस रिजल्ट में अगर a को a प्लस बी से रिप्लेस करें तो ये सीरीज T3 का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से हमने n टर्म्स में हर एक रिजल्ट में 2 साइन a साइन b लगाया है लेफ्ट हैंड साइड में। अब क्या है कि अगर हम इनको ऐड करते हैं T1 से Tn, तो एक्चुअल में यही रिक्वायर्ड है सम s, तो इसको ऐड किया गया है। तो ऐड किया तो ये s आ गया सीरीज़ का सम। अब जो हमने राइट हैंड साइड यहाँ देखें तो ये सारे टर्म को ऐड करेंगे तो एक कैंसलेशन का पैटर्न है। यहाँ देखेंगे तो ये cos a प्लस बी बाई टू माइनस में है, तो यहाँ cos a प्लस बी बाई टू प्लस में है। इसी तरह से ये टर्म माइनस में है और ये प्लस में है, तो ऐड करने से ये डायगनली कैंसिल आउट होगा, ये माइनस में और ये प्लस में, ये भी माइनस में ये प्लस में, तो सेम पैटर्न में डायगनली कैंसिल आउट होगा। और फाइनली अगर देखेंगे तो एक ये शुरू में बच जाएगा cos ऑफ a माइनस बी बाई टू, और एक लास्ट में एक बच जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए फर्दर आगे कुछ नहीं है और इसको कैंसिल करने के लिए इसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये दो टर्म बच गए फाइनली। अगेन इसमें अगर हम लोग देखें तो cos c माइनस cos d का रिजल्ट लगाया है, दैट इज़ ये c के रोल में है एंगल a माइनस बी बाई टू, और ये जो भी एंगल है वो t के रोल में है। तो cos c माइनस cos d इज़ 2 साइन c प्लस d बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। ये आप अप्लाई करके देखो आ जाएगा। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया है तो ये अगर देखें तो ये राइट हैंड साइड डिराइव हो गया। तो सीरीज़ को हमने मॉडिफाई किया, लेफ्ट हैंड साइड ले गए थे डिनोमिनेटर को जो सम जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ये मॉडिफाइड जो सीरीज़ आई उसका सम ये भी प्रूफ कर देंगे तो सफिशियंट है, ये आइडिया है इसमें। सिमिलरली कॉस का जो सीरीज़ है सेकेंड फार्मूला, तो इसमें भी तरीका वही है कि साइन b बाई टू को लेफ़्ट में हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करें और दोनों साइड 2 से, और 2 साइन a कॉस b हर एक टर्म में लगाते रहें और फिर ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट होके फाइनली 2 टर्म बचेंगे, उनको फिर ऐड करने से फार्मूला लगाने से फाइनल रिजल्ट डिराइव। थर्ड पॉइंट है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a अप टू cos 2 टू द पावर n माइनस 1a। तो इन टर्म्स का प्रोडक्ट है। इसमें एंगल हर बार क्या है, डबल हो जा रहा है, a है फिर 2a है फिर 2 स्क्वायर a है फिर 2 क्यूब a है, टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखें तो cos a cos 2a cos 4a cos 8a अप टू 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। इस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है दैट इज साइन 2 टू द पावर n a डिवाइड बाई 2 टू द पावर n साइन a होगा। इस प्रोडक्ट को पाई नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। पाई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। कॉज ऑफ 2 टू द पावर r माइनस 1 इंटू a, r का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 का पावर 0 1, मतलब cos a आ रहा है फर्स्ट टर्म। r इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग सेकेंड टर्म आएगा cos 2a, r को 2 लेने पर 2 टू द पावर 2 माइनस 1 2 आएगा cos 2a। और पाई का मतलब है कि जितने भी टर्म आ रहे हैं उनको क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब है। इसका प्रूफ के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें 2 साइन a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो cos a है उसको 2 साइन a के साथ कंबाइन किए तो 2 साइन a cos a साइन 2a हो गया, साइन 2a का फार्मूला है। फर्दर फिर इस साइन 2a और इस cos 2a को यहाँ कंबाइन किए हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और किए तो ये साइन 2 साइन थीटा cos थीटा अगेन साइन 2 थीटा हो जाएगा। थीटा के रोल में 2a है तो साइन 4a हो गया। अब यही साइन 4a जो आएगा वो अगले cos 4a के साथ कंबाइन होगा और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यही पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करो तो चलता रहेगा। और बिल्कुल सेकेंड लास्ट स्टेप में देखें तो इस cos 2 टू द पावर n माइनस 1 के पहले
साइन 2⁻n-1 आ गया होगा कंबाइन होते होते, और फिर उसके बाद हमने 2 से और फर्दर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो डिनोमिनेटर में 2⁻n हो गया, और ये अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो इस एंगल में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एंगल अब 2⁻n हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है cos 2π/7, cos 4π/7, cos 6π/7, एंगल AP में है, कॉमन डिफरेंस लीस्ट एंगल A 2π/7, कॉमन डिफरेंस एंगल 2π/7 से ही इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो इस फार्मूले में जो सेकेंड फार्मूला है उसमें अप्लाई करते हैं, A का वैल्यू, B का वैल्यू और n का वैल्यू रखने पर, सिंप्लीफाई करने पर फाइनली ये रिजल्ट आया। हमको आंसर और सिंप्लीफाई करना है, तो cos 4π/7 को cos π-3π/7, एलसीएम लेंगे 7π - 3π is 4π, अगेन cos π-θ इज माइनस cos थीटा, तो ये आ गया। अब न्यूमरेटर में cos थीटा साइन थीटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, तो साइन 6π/7 आ गया। अब इसमें 6π/7 को π - π/7 लिख सकते हैं, तो ये 7π - π 6π/7 हो जाएगा, तो cos π - थीटा अगेन साइन थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जा रहा है और आंसर -½ के इक्वल आ गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल ये है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 का वैल्यू निकालना है। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग पहले cos 3a के फार्मूले से cos 60 - a, cos a, cos 60 + a, इस तरह का जो फार्मूला था उससे भी कर चुके हैं, और 2 cos a cos b भी 2 ब्रैकेट कंबाइन करने से वैसे भी ला चुके हैं। थर्ड मेथड इसका देखते हैं। इसमें cos 60 का वैल्यू हाफ रख दिया है, अब बचा cos 20, cos 40, cos 80, तो इसमें 3 टर्म है। फर्स्ट लीस्ट एंगल 20 है, उसका डबल 40, उसका डबल 80, एंगल डबल हो रहा है और प्रोडक्ट है, इसलिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 2⁻n a, 2⁻n sin a, n का वैल्यू 3 रखने से, एंगल a का वैल्यू 20 डिग्री जो लीस्ट है वो रखने से यहाँ तक आ गया sin 160/sin 20। sin 160 को 180 - 20 लिख सकते हैं, sin 180 - थीटा इज sin थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे आंसर जो होगा वो 1/16 आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिजल्ट है वो कॉस में ही है जो साइन के टर्म्स में आता है। साइन में एंगल डबल होते जा रहा है और उसका कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट एज सच नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में साइन में प्रोडक्ट है तो, और अगर मे भी हो सकता है उस क्वेश्चन में हम लोग हर एक साइन के टर्म्स को, थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर दें, cos 90 - थीटा, और फिर जो रिजल्ट है उसमें एंगल डबल होते जा रहा है, तो इस मेथड से भी बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।